कश्मीर हमारा है। मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय अध्यक्ष आदरणीय सूर्य प्रताप शाही जी, उत्तर प्रदेश में युवाओं में नई जान फूंकने वाले जुझारू युवा अध्यक्ष भाई हरीश द्विवेदी जी, हम सबके सम्माननीय और लोकसभा में मेरे सहयोगी पार्टी के वरिष्ठ नेता परम श्रद्धेय लालजी दास टंडन जी, उपाध्यक्ष आदरणीय श्री शिव प्रताप जी, पार्टी के मंत्री आदरणीय श्री दयाशंकर जी, महानगर के अध्यक्ष नीरज जी, सुरेश जी, अतुल जी, विद्यासागर जी, मंच और सभा में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी एवं युवा मोर्चा के सभी पदाधिकारीगण, सभा में उपस्थित मेरे आदर के योग्य भाई और बहनों, मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय मित्रों, युवा दिवस के दिन माननीय नितिन गडकरी जी ने राष्ट्र ध्वज को युवा मोर्चा के जिम्मे सौंपकर अपना आशीर्वाद दिया और उस भूमि पर आशीर्वाद दिया जहां पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म हुआ था और जहां जाकर उस तिरंगे को फहराने का फरमान दिया, वो स्थान है जहां पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना जीवन दिया था, श्रीनगर में लाल चौक पर। उसी यात्रा की शुरुआत करते हुए पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार होते हुए अभूतपूर्व सहयोग समर्थन इस यात्रा को मिला। जो जोश इन प्रदेशों के युवाओं में देखने को मिला, मानो ऐसा लगता था कि सचमुच भारत माता ने पुकारा है और इस देश के युवा इस देश के किसी अंग को उससे अलग नहीं होने देना चाहते। और युवाओं में जो जोश देखने को मिला, जब उत्तर प्रदेश में बलिया से हम यहां पर एंटर किए तो उस समय हजारों की संख्या में हरीश जी की अध्यक्षता में युवा वहां पर मौजूद थे। ऐसा माहौल वहां पर था कि मानो पूरे उत्तर प्रदेश के युवा उस स्थान पर इस यात्रा का अभिनंदन करने आए हो। और केवल एक स्थान पर नहीं, बनारस की बात करूं या बदलापुर की बात करूं, जौनपुर की बात करूं या अमेठी में लगभग 20,000 लोगों की सभा की बात करूं, जितनी पीठ में हरीश जी की थपथपाऊं उतना कम होगा। लेकिन उससे बढ़ चढ़कर उन नौजवानों का धन्यवाद करना चाहता हूं जो हजारों की तादाद में इस राष्ट्रीय एकता यात्रा में जुड़े। सही मायने में मेरे पास शब्द नहीं, केवल इतना कहना चाहता हूं कि आप सबका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो आप इस एकता यात्रा में आकर जुड़े। माननीय जेटली जी ने जम्मू कश्मीर की समस्या का विस्तार में रखा। मित्रों, जम्मू कश्मीर में जब आज से लगभग 3 महीने पहले पथरावबाजी की घटनाएं चल रही थी, कोई राजनीतिक दल ऐसा नहीं था जिसने अपनी ओर से प्रयास किया हो कि कश्मीर के युवाओं से बात की जाए। मैंने भारतीय जनता पार्टी की ओर से लोकसभा सत्र के दौरान बाकी पार्टी के युवा सांसदों को साथ में लेकर निवेदन किया जम्मू कश्मीर के उन युवाओं से जो पथरावबाजी की घटनाओं में शामिल थे कि अलगाववादियों की बातों में मत आइए, ये केवल देश को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, आपको वो दिखाने का प्रयास कर रहे हैं जो शायद आपको पता भी नहीं कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो हिंदुस्तान से अलग हुआ हिस्सा है, जहां पर पाकिस्तान का कब्जा है, वहां की परिस्थितियां कैसी हैं, वहां पर युवाओं की जो हालत है, अगर आप देख ले तो इतनी दयनीय है कि अब कभी आप जिंदगी में नहीं सोचेंगे कि हिंदुस्तान से अलग होना चाहिए। पाकिस्तान के जो हालात हैं, अगर आप आज उन पर नजर दौड़ाएं तब भी आप 1 मिनट के लिए भी नहीं सोचेंगे कि हम हिंदुस्तान से अलग होना चाहते हैं।
तो आखिर ऐसी क्या बात है जो वहां के युवाओं को इस देश से अलग करने के लिए बार बार उत्साहित करती है? आखिर ऐसा कौन मौका देता है? ऐसा मौका अगर किसी ने दिया तो केवल पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक भूल न मित्र, जो विशेष राज्य का दर्जा जाते आते देखे। ये उनकी नासमझी कह लीजिए, या वो इस काबिल ही नहीं थे कि इस देश के प्रधानमंत्री बनते, या वो इस काबिल ही नहीं थे कि कश्मीर की समस्या का समाधान कर पाता है। एक तरफ सरदार वल्लभ भाई पटेल जो 560 से ज्यादा रियासतों को सफलतापूर्वक विलय हिंदुस्तान में करवाया, एक तरफ पंडित जवाहरलाल नेहरू जो एक राज्य को ठीक ढंग से विलय नहीं करवा पाए। महाराजा हरि सिंह ने उसी संविधान के अंतर्गत विलय हिंदुस्तान के साथ करवाया था जिस तरह से 560 रियासतों ने किया था। लेकिन माउंटबेटन ने और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक ऐसी क्लास उसमें डाल दी कि जब तक कश्मीर के लोग नहीं चाहेंगे तब तक पूर्ण विलय नहीं होगा। आखिर इस परिवार का पूरा देश कब तक बोझ उठाएगा? इस परिवार ने दिया क्या देश? कई हजार के करोड़ के घोटाले हुए, और कब हुए? जब जब कांग्रेस की सरकारें आई। नेता दिल्ली में आते हैं, देश विरोधी टिप्पणियां करते हैं, तब ये सरकार कुछ नहीं कर पाती, तब देश के बाकी राजनीतिक संगठन कुछ नहीं कर पाते। लेकिन देश विरोधी टिप्पणी करने वाले अलगाववादी नेताओं के खिलाफ अगर किसी ने आवाज उठाई है तो भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने, चाहे वो दिल्ली की बात हो चाहे चंडीगढ़ की बात हो, अलगाववादी ताकतों को मुंह तोड़ जवाब दिया है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिया है। हम आज राष्ट्रीय एकता यात्रा, राष्ट्रीय एकता यात्रा हमारे कोई लक्ष्य नहीं, राष्ट्रीय एकता यात्रा हमारे कोई लक्ष्य नहीं, अपितु हमारा राष्ट्रीय धर्म है। ये तिरंगे के सम्मान के लिए है, ये भारत के उन सैनिकों के लिए यात्रा है जो अपने जीवन पर खेलकर इस देश की रक्षा करते हैं, देश की सीमा पर बैठकर अपने सीने पर गोली खाते हैं ताकि आप अपने परिवार के साथ पूरे देश भर में सुरक्षित रह सकें। लेकिन हम सबको सहूलियत है, वो उनको वहां रोक भी नहीं मिलते जा सकते। जो बदलावबाजी की घटनाएं हुई उसमें 2500 जवान घायल हुए, 120 नौजवान मारे, युवा वहां पर चले गए, जो भटक गए, जो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हैं, उनको वापस जम्मू कश्मीर लाया जाए। क्या इसलिए वापस लाया जा रहा है कि जो बनारस में आतंकवादी हमला हुआ, जो बाकी जगह आतंकवादी हमले देश के कोने कोने में हुए, वैसे आतंकवादी हमले और देश में बढ़े? जो सेना ने जम्मू कश्मीर में और देश के बाकी हिस्सों में आतंकवादी गतिविधियों को कम किया, क्या एक रिव्यू से पता चला मैडम सोनिया गांधी नहीं, मैडम नीरा राडिया है, क्योंकि मंत्रिमंडल तो वो बना रही थी। मंत्री उन्होंने डिसाइड किया कौन मंत्री बनेगा। जो प्रधानमंत्री अपना मंत्रिमंडल डिसाइड नहीं कर पाता, जो अर्थशास्त्री होते अर्थव्यवस्था पर बढ़ती हुई महंगाई पर रोक नहीं लगा पाता, जो चलते हुए पार्लियामेंट सेशन के दौरान एक स्टेटमेंट तक नहीं दे पाते जब जम्मू कश्मीर में पथराबाजी की घटनाएं हो रही थी, तो ऐसे प्रधानमंत्री से हम और क्या उम्मीद कर सकते हैं? इसलिए मित्रों, ना केंद्र सरकार से कोई उम्मीद रखो, ना प्रदेश सरकार से, क्योंकि प्रदेश सरकार तो अलगाववादियों की भाषा बोल रही है। प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री क्या कहते हैं? जम्मू कश्मीर मत आइए, तिरंगा फहराने की कोई जरूरत नहीं है। अलगाववादी क्या कहते हैं? यहां पर घुसने नहीं देंगे। केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री खुद नहीं कहते, लेकिन होम सेक्रेटरी कहते हैं कि नहीं जाना चाहिए, नहीं तो हालात बिगड़ जाएंगे। मैं आपसे पूछता हूं, उत्तर प्रदेश में आया हूं, यहां पर कोई हालात बिगड़े? यहां पर उल्टा हजारों नौजवानों ने कहा है आप चलिए लाल चौक, हम आपके साथ जाएंगे, वहां पर संघर्ष करेंगे और जरूरत पड़ी तो देश के लिए बलिदान भी देंगे। बिहार से आवाज आई, झारखंड से, पश्चिम बंगाल से आवाज आई। देखिए जोश इन नौजवानों में जो उतावले लाल चौक जाने के लिए। ऐसे युवाओं की कमी नहीं है देश में, लेकिन किस बात का डर है प्रधानमंत्री जी आपको?
क्यों अलगाववादियों की भाषा आपकी सरकार बोलती है? क्यों जम्मू कश्मीर को एक बार फिर जो भूल इंदिरा गांधी और पंडित नेहरू ने की, उसी तरह आप देश के हिस्से अगर बाकी देशों को देते जाओगे तो क्या होगा? अगर कश्मीर सुरक्षित नहीं होगा तो भारत भी सुरक्षित नहीं होगा। मित्रों, आज अगर पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पर, गिलगिट पर आकर अगर चीन बैठा है, चीन की फौज बैठी है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पर आकर पाकिस्तान की फौजें और चीन की फौजें बैठी, तो सोच लीजिए अगर कहीं जम्मू कश्मीर हाथ से चला गया तो दिल्ली में भी उनकी फौजें बैठने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। ये चिंता की घड़ी है, लेकिन हमें केवल चिंता की घड़ी में चिंतन ही नहीं करना, संघर्ष भी करना है। हमारे वरिष्ठ नेताओं ने संघर्ष भी किया, बलिदान भी दिया। प्रेरणा देने वालों की कमी पार्टी में कहीं नहीं, लेकिन आज के समय में संघर्ष करने वालों की कमी नहीं होनी चाहिए। और मैं पूरे अधिकार के साथ ही कह सकता हूं, अभी तक केवल 4 राज्यों में गया हूं इस राष्ट्रीय एकता यात्रा के दौरान, लेकिन उससे पहले भारत प्रथम का कार्यक्रम करने के लिए 20 राज्यों में गया, 40 सभाएं की, और जो पूरे देश भर में एक माहौल था जम्मू कश्मीर को लेकर। वहां के नौजवानों ने कहा था आप यात्रा कीजिए, हम आपके साथ आएंगे, और मुझे उन्होंने विश्वास दिलाया था आप जाइए जम्मू कश्मीर, लेकिन आप शुरू कीजिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद की जन्मभूमि से उनके बलिदान भूमि के लिए। हम जम्मू में आएंगे, लाखों की तादाद में आएंगे, और मुझे पूर्ण विश्वास है 24 की संध्या पर और 25 की सुबह लाखों की तादाद में युवा मोर्चा के कार्यकर्ता और देश के युवा जम्मू में आएंगे। किस लिए आएंगे? लाल चौक जाने के लिए आएंगे, तिरंगा फहराने के लिए आएंगे। मैं आपसे पूछने आया हूं, आप लाल चौक जाएंगे? जम्मू कश्मीर आएंगे? लाल चौक जाएंगे? आप नहीं जाओगे? जम्मू कश्मीर जाओगे? लाल चौक आओगे? झंडा फहराओगे? तो बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। एकता यात्रा के अंतर्गत आयोजित हो रही इस सभा में एकत्रित हम सब और अभिभाज्य अंग हैं की रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। को श्रीनगर के लाल चौक जाकर राष्ट्रीय एकता स्वाभिमान